गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे जिसमें से हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए हुए हैं। अब इसका एक 37 क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। लास्ट टाइम हमने 36 किया था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास इंटीग्रेशन है किसकी, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x(4) dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें इतना तो पता ही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, वी हैव टू पुट द वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, लेट इट बी टी को मैं कर देता हूँ tan इनवर्स x पावर 4। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन कितनी होगी, dt बाई dx जो होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स तो हमारा 4 है और ऊपर डिफरेंशिएशन किसकी होगी, x4 की। 1 प्लस एक्स 8 आ जाएगा, यहाँ 4x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8। अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूँ तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है कि इसको अगर मैं ऐसा कर दूँ, साइन tan इनवर्स x4 एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स 8 इंटू डी एक्स। तो क्यों ना हम इस टर्म को अलग कर लें और इसकी वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पे। तो मैं इसलिए यहाँ पे डी टी लाऊंगा बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डी टी बाई 4 और एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स कर दूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रल आप लोगों को मिल जाएगा साइन ऑफ एक्स tan इनवर्स x4 कितना है t। ये साइन ऑफ t आ गया, इधर आ गया इसकी जगह dt बाई 4। ठीक है, तो 1/4 बाहर निकालिए, साइन ऑफ t इंटू डी टी। 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस 1/4 कॉस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू से tan इनवर्स x4 और प्लस सी आ जाए। क्योंकि ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल था इसलिए हमने इसका सी इंप्लीमेंट किया। तो देखिए हमने किया क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x4 1/1 प्लस एक्स प्लस 8। हमने क्या किया, टी को पुट किया tan इनवर्स x4। तो जब डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएशन होगी 1/1 प्लस x4 की पावर 2 आ गई, डेरिवेटिव इसका होगा x4 का। तो यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस एक्स पावर 8 4x का क्यूब। 4 को हमने इधर लाया, ये इस तरफ इसको हमने अलग इसलिए किया है ताकि हम इसकी वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, जब हम इसके वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा, हम इसकी जगह हमने लगा दिया dt बाई 4। ठीक है, तो dt बाई 4 बाहर आ गया और ये हमने t को ऐड किया था, साइन ऑफ t आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब इसमें साइन इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस टी, तो t की वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इसी एक्सरसाइज का, बहुत बार पेपर में आता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है इसका 39, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39 है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ये जो अभी अभी बता रहे हैं आपको, मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अब आप लोगों को पता है कि भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है, होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू आ जाएगा dx। यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब आप यहाँ पे क्या करिए, sin स्क्वायर x को डिवाइड कर दीजिए, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से मिल लीजिए प्लस cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हमने इस 1 की जगह हमने ये लगा दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दिया इसको, sin स्क्वायर बाय sin स्क्वायर x कैसे मिलेंगे, फिर से वही आ जाएगा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमें ये बेनिफिट हुआ, ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कैंसिल, ये sin स्क्वायर और sin स्क्वायर कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद ओनली, आपके पास बचाएगा 1/cos स्क्वायर x dx प्लस 1/sin
साइन स्क्वायर एक्स dx। वन बाय कॉस होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसके साथ dx प्लस वन बाय साइन होता है कोसेकंड स्क्वायर एक्स और dx। देखो सेकंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x, कोसेकंड स्क्वायर का होता है माइनस cot x प्लस सेकंड स्क्वायर का tan x, कोसेकंड स्क्वायर का माइनस cot x। क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि जो डेरिवेटिव होता है tan x का वो सेकंड स्क्वायर x होता है, और जो डेरिवेटिव होता है इसका cot x का वो कितना होता है माइनस कोसेकंड स्क्वायर x होता है। तो जितना हमारा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए इसका, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए और एक्सरसाइज खत्म हुई है इसी के साथ। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 38 39 पहले करवा दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है, tan x9 tan x log e to the base 10 dx अपॉन x10 प्लस 10 तो बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, पुट कर दीजिए t की जगह x10 प्लस 10 की पावर x। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे बहुत क्लियर है कि इसकी वैल्यू आएगी tan x9, ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी a की पावर x। a की पावर x याद होगा आपको, ये tan x ही आएगा log e टू द बेस 10 आएगा। तो यहाँ से dt कितना मिल जाएगा, tan x9 tan x log e टू द बेस 10 इंटू dx। हमारा फंक्शन बन गया, ऊपर हमारा डेरिवेटिव हो गया, नीचे हमारा फंक्शन log ऑफ t प्लस c log ऑफ t। व्हाट इज t? t हमारे पास है x पावर 10 प्लस 10 की पावर x, तो प्लस आ गया c। ये था हमारा इसका आंसर। इसका ऑप्शन था, इसका ऑप्शन था हमारे पास डी पार्ट, और जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसका ऑप्शन भी आपके सामने है यहीं पे। ये ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 30 है। इसी के साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है और इसी के साथ हम एक्सरसाइज 7.2 को फिनिश कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।